Hello guys. So in my last lecture I have solved exercise 3.2 and some conditions regarding parallel lines, coincident line or intersecting lines. So in this lecture I will explain different methods. That means three types of methods to solve any pair of linear equations. So let's continue. I will take one example. X plus y equal to 14 and second one x minus y equal to 4. I will solve the same equation in three different methods. First method, substitution. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो इस मेथड में हम लोग क्या करेगा. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है. व्हाट विल डू दैट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर x और y. हम लोग या तो x का वैल्यू निकालेगा, दैट इज x इक्वल टू 14 माइनस y, या फिर तुम चाहे तो y का भी निकाल सकते हैं. नॉट नेसेसरी जी x का निकालना है. हम लोग y को भी क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 14 माइनस x. कोई भी निकालो, दोनों चलेगा. हम यहाँ पे सपोज x का ही निकालते हैं. ओके, कोई भी निकालने से चलेगा. और हम क्या करेगा, इसको इक्वेशन 1 दे देगा. अच्छा सॉरी, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 नाम दे देगा. ओके, नाउ हम क्या करेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. अब तुम देखो हम क्या किया था, ये इक्वेशन 1 से हम एक नया इक्वेशन निकाला ना, तो इसमें से x का वैल्यू निकाला. अब मेथड बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन में मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट करना. सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक जगह से निकाल के दूसरा जगह बैठाना. सब्स्टिट्यूट मतलब यही होता है. मतलब किसी एक्चुअल मतलब होता है किसी जगह किसी चीज को रिप्लेस करना, वो हो गया सब्स्टिट्यूशन. हम लोग क्या करेगा, x का वैल्यू जो हम लोग निकाला इक्वेशन 3 में, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में हम लोग बैठाएगा. क्यों 1 में इसलिए नहीं बैठाएगा, बिकॉज हम लोग 1 से ही निकाला है. 1 से ही हम लोग x का वैल्यू निकाला, तो जो बचा इक्वेशन है 2 उसमें हम लोग बैठाएगा. therefore 2 implies, इक्वेशन 2 implies क्या होता है, x minus y equal to 4. पर अभी भी हम लोग x का वैल्यू क्या निकाला, 14 minus 1, 14 minus y equal to 4. ऑब्वियसली x का जगह हम खाली 14 minus y बैठा देंगे, which means 14 minus 2y equal to 4, which means minus 2y equal to 4 minus 14, which means minus 2y equal to minus 10. अब माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या, 2y equal to 10. That means y equal to 10 by 2, which is 5. तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम क्या किया, x का वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरा इक्वेशन में बैठा दिया. हम पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला और दूसरा इक्वेशन में x का वैल्यू बैठा दिया. बैठाने के बाद हमको y का वैल्यू मिल गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y equal to 5. अब y का वैल्यू मिल गया. अब y equal to 5 को या तो 1 में बैठा दो या तो 2 में बैठा दो, किसी में भी बैठा दो, या तो 3 में बैठा दो. और बेहतर है 3 में बैठाओ, बिकॉज़ हम लोग 3 निकाल लिया. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y equal to 5 इन इक्वेशन 3. तो 3 क्या बोलता है, x equal to 14 minus y, बट y क्या था 5. 14 minus 5 कितना होता है 9. तो तुम्हारा x का वैल्यू हो गया 9, y का वैल्यू 5. therefore वैल्यू ऑफ x and y are 9 and 5. ओके, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक और बार देखो क्या किया, हम क्या किए थे, x प्लस वाई को 14 है, तो हम इस इक्वेशन को लेके x का वैल्यू निकाला. x का वैल्यू तुम लोग चाहे तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. नॉट नेसेसरी x का निकालो. y का वैल्यू निकालता तो हम लोग यहाँ पे y का जगह बैठा देता और फिर हम लोगों को x का वैल्यू मिलता. ओके, तो हम x का वैल्यू लिया. हम क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, निकाल के सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया. फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट किया. तुम लोग चाहता तो सेकंड से भी निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकता था. अगर तुम लोग सेकंड से निकालता इससे तो क्या होता, x इक्वल टू 4 प्लस वाई. ऑब्वियसली y को इधर लेता तो 4 प्लस वाई था, और तुम इसको पहला में बैठा के भी निकाल सकता था, तो भी तुम्हारा आंसर निकल जाता. तो तुम्हारा मर्जी है तुम कौन सा इक्वेशन को लेता है, वो डिपेंड करता है जिससे इजी होता है. इसमें तो कोई भी ले लो, किसी से भी निकालो, इजी है, निकल जाएगा. ओके, सो हम x का वैल्यू निकाल लिया, निकाल के हम इसमें सब्स्टिट्यूट किया. इसलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. बैठा दिया x का जगह 14 minus y, 14 minus y minus y equal to 4. y minus y 2y, because minus y minus minus plus होगा तो minus 2y. That means 14 को इधर लेगा तो minus 14,
माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 5 निकल गया, और फिर इसी को हम लोग पहला इक्वेशन बैठा दिया। तो यही है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एक और एग्जांपल लेता हम, दो एग्जांपल करवा देता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सपोज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हम सारा का सारा एक्सरसाइज 3.3 से ही करवा रहा है। ओके, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 9। तुम अगर देखेगा ये दो लाइन पैरेलल है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज तुम a1 इक्वल टू 3 ले लो, b1 इक्वल टू 9 ले लो, सॉरी a2, सिमिलरली b1 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 3 9। तो तुम देखिएगा a1 बाई a2 क्या होता है 1/3, b1 बाई b2 ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो ये तीनों इक्वल हो रहा है, ये तीनों इक्वल हो रहा मतलब क्या, it has infinite solution not parallel, it is coincident। हम लोग बोल सकता है the equation has infinite solution, और सॉल्व करके देख लेता है, कोई बात नहीं। पर बाय ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चल गया ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर तुम लोग पता चल जाता है ऑब्जर्व से तो अच्छा बात है, तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 1 ये 2, अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इम्प्लाइज, अब हम बोला था x का वैल्यू भी निकाल सकता है, y का वैल्यू भी निकाल सकता है, पर हम बेहतर समझेगा यहाँ से y का वैल्यू निकालना। हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू y, बिकॉज हम 3 को इधर ले गया और y को इधर ले गया। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3। तुम x भी निकाल सकता था, पर x निकालता तो क्या होता, देखो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई एंड x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, तो ये एक फ्रैक्शन आ जाता। और जब तक हो सके तुम फ्रैक्शन को अवॉइड करो, इस तरह का ही निकालो, ये डिनोमिनेटर हमेशा 1 हो, जब तक हो सके। जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा आएगा, ऐसा आ सकता है, जब ऐसा आएगा तो हम लोग का उपाय नहीं है, ऐसा करना ही पड़ेगा, पर जब तक हो सके तुम ऐसा निकालने का कोशिश करो। और यहाँ देख के पता चल रहा था जो y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग का ऐसा आएगा, तो जहां जहां कोफिशिएंट 1 है उसी टाइप का करो तो ज्यादा बेहतर होता है। ओके, अगर y का वैल्यू निकल गया तो इसको हम नाम देगा 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ऑब्वियसली यहां से निकाला तो इसमें बैठाएगा 2 इम्प्लाइज क्या करेगा 9x माइनस 3, y का जगह क्या बैठेगा 3x माइनस 3 which is 9, that means 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, यही कट गया, बचा 9 इक्वल टू 9। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट था, तो हम क्या बोला कोइंसिडेंट मतलब क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट निकलेगा, तो 9 इक्वल टू 9 मतलब क्या x और x कट गया बिकॉज ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। तो ऐसा इक्वेशन आए तो भी गलत नहीं है, तुम यहां से लिख सकता है therefore for any value of x we have y equal to 3x minus 3, तुम कोई भी x का वैल्यू ले लो, the equation says infinite solution। क्यों, क्योंकि तुम x का जो भी वैल्यू बैठाएगा, 0 बैठा दो तो y का एक वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 बैठाओ y का एक वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 2 बैठाओ y का एक वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हालांकि जब बोला सॉल्व द मेथड तो सॉल्व ही कर लो, इस तरह से सॉल्व कर देना और लिख देना फॉर एनी वैल्यू ऑफ x वी हैव y इक्वल टू 3x minus 3 hence the equation has infinite solutions, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन निकला नहीं। ओके, हम लोग दूसरा इक्वेशन और एक लेते हैं बिकॉज़ इसका तो सॉल्यूशन निकला ही नहीं, और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यही है x minus t equal to 3 and x by s and s by 3 minus t by 2 equal to 6। अब हम लोग ये इक्वेशन देता है, अब तुम देखो ये अगर 1 नाम देगा, ये नंबर 2 देगा, नाउ s minus t equal to 3 मतलब क्या, s equal to 3 plus t, इसको हम नंबर 3 दे देता है। ओके, नाउ सेम हम s निकाल लिया, अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन
3 इन इक्वेशन 2। 3 का इक्वेशन का लेके हम 2 में बैठाएगा, therefore 2 implies क्या लिख सकता है, s का जगह हम लिख सकते हैं 3 प्लस t बाई 3 माइनस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब तुम अगर देखिएगा दो मेथड कर सकता है, एक तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, बेहतर वही है, और ये फिर तुम अलग अलग भी कर सकता है। तो एलसीएम ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। एलसीएम लेगा तो ये क्या होगा 6 यहाँ पर जाएगा 6 प्लस 2t माइनस 3t। क्यों? ऑब्वियसली 3 2 जा 6 तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू t 2t। सिमिलरली 2 3 जा 6 तो 3 इंटू 3t। अब 6 प्लस 2t माइनस 3t ऑब्वियसली माइनस t होता है बिकॉज बिगर साइन 3t में बाय 6 इक्वल टू 6। इससे हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस t इक्वल टू 36। इसे लिख सकते हैं minus t is equal to 36 minus 6 which implies minus t equal to 30, therefore t equal to minus 30। तो t का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला minus 30, obviously minus इस तरफ शिफ्ट कर दिया। now therefore putting the value of t equal to minus 30 in equation 3, हम इक्वेशन 3 में t का वैल्यू बैठा देते हैं। therefore 3 implies s equal to 3 plus t का जगह क्या लिख सकते हैं माइनस 30, दैट मीन्स 3 माइनस 30 दैट मीन्स माइनस 27। therefore value of s is minus 27, value of t is minus 30। तो दिस टू इज द राइट आंसर। सो ये है हम लोग s और t का वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर एग्जाम में ऑप्शन ना दे तो ये भी कर सकता है। हम तुमको प्रेफर करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तब भी करो जब तुम लोग का s और t यानी x और y का कोफिशिएंट 1 रहता हो, तब ये बहुत सिंपल होता है। क्योंकि अगर कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, सपोज ऐसा रहता है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तुम यहाँ से कुछ भी निकाल लो, 3x इक्वल टू 5 प्लस 2y एंड x इक्वल टू 1/3 5 प्लस 2y, बिकॉज 3 को चलाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तब क्या तुम लोग को सॉल्व करते समय जब तुम इसको कहीं और बैठाएगा तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ सकता है और कैलकुलेशन का गड़बड़ हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वहीं ज्यादा अच्छा होगा जहां पे तुम लोग का s या x किसी भी एक का अगर कोफिशिएंट 1 है तो बेहतर है, तो तुम इस तरह से निकाल सकेगा। तो हम रेफर करेगा कि तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड वहीं यूज करो अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना करे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा तो उपाय नहीं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हम सारा एक्सरसाइज का करवा रहा, तो तुम लोग एक्सरसाइज ही देखना अच्छे से, दो भी ये सारा एक्सरसाइज है। x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4, 2x minus 3y equal to, हम इसको नाम देगा इक्वेशन 1, इसको नाम देगा इक्वेशन 2। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन होता तो क्या करता, हम एक सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता तो क्या करता हम x plus y equal to 5, यहाँ से x निकाल लेता तो 5 minus y और जस्ट इसमें बैठा देता, दैट मींस 2 5 minus y minus 3y equal to 4। हम जस्ट x का जगह 5 minus y सब्स्टिट्यूट कर देता, वो सब लिखता नाउ सब्स्टिट्यूशन सब। फिर क्या करता मल्टीप्लाई करता तो minus 2y minus 3y equal to 4, that means 10 minus 5y equal to 4, that means minus 5y equal to 4 minus 10, that means minus 5y equal to minus 6, माइनस माइनस क्या तो y इक्वल टू 6/5। ये हम लोगों का आंसर है। सिमिलरली x के जगह y बैठाओ, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन में ये क्या करेगा हम बताते हैं। हाँ, हम बताते हैं एलिमिनेशन में तुम्हारा काम क्या होगा। जैसे दोनों इक्वेशन को देखो, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो या y का कोफिशिएंट हो, तो बस या तो y का ले लो या x का ले लो, कोफिशिएंट सेम करो। सपोज यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी ट्राई करो जो x का कोफिशिएंट 2 बनाए, या फिर तुम y में भी ले सकता है। y का कोफिशिएंट देखो क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी ट्राई करो y का कोफिशिएंट 3 बनाए। हम क्या करेगा, हम पहले x का में ट्राई करता है, तो हम क्या करेगा x में 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पूरा इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया 1 into 2, और 2 में क्या करेगा खाली 1 मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसमें 2 है,
2x माइनस 3y टू 4। तुमको जस्ट उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना चाहिए, x का कोफिशिएंट सेम रहे। और हम इसको नाम दे देगा नंबर 3, इसको नाम दे देगा नंबर 4। अब तुम देखो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें ताकि ये तो कैंसिल हो। ऑब्वियसली हम लोग सेम क्यों बना रहा है, ताकि इसको कैंसिल कर सके। तो ऑब्वियसली ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा हम लोग 3 माइनस 4, ये क्या होगा माइनस साइन, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये कट गया। अब तुम देखो 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, तो y क्या होता है 6/5। देखो तब देखो अब हम तुमको रेफर करेगा जो एलिमिनेशन मेथड से सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज्यादा अच्छा है एलिमिनेशन मेथड, अगर तुम लोग को ये मल्टीप्लायर अच्छे से पता है कैसे करना है, और ये तुम लोग को प्रैक्टिस करते करते ही तुम लोग का हैबिट बनेगा। ओके सो ये बहुत इजी है, हम एक और बता देता है। अच्छा उसके बाद सेम है, जब y को 6/5 निकल गया, नाउ 14 द वैल्यू ऑफ y 6/5 इन कोई भी एक इक्वेशन बैठा दो। मेरा हिसाब से इक्वेशन 1 ज्यादा सिंपल होगा। इक्वेशन 1 तो 1 क्या बोलता है x plus y equal to 5, that means x plus 6/5 equal to 5, x equal to 5 minus 6/5, that means 5, 25 minus 6, that means 19/5। ये हम लोग का हो गया x का वैल्यू। that means value of x equal to 19/5 and y equal to obviously 6/5। तो यही है हम लोगों का एलिमिनेशन मेथड। हम एक और एग्जांपल करवाएगा, पर इसमें वापस से देख लो हम क्या किया, जस्ट x का कोफिशिएंट को सेम किया। तुम चाहता तो y का कोफिशिएंट भी सेम कर सकता था, हम तुमको y का कोफिशिएंट सेम करके बता देते हैं कैसे होता है। सपोज हम y का कोफिशिएंट मिलाना चाहता है, तो हम क्या करेगा, यहाँ 1 y का आगे 1 है, यहाँ y का आगे 3 है, तो हम बोथ साइड इसमें 3 मल्टीप्लाई करेगा, इसमें तो 1 ही रखेगा, तो क्या होगा 3x plus 3y equal to 15। ये सेम ही है 2x minus 3y equal to 4, ये 3 ये 4। अब तुम देखो y का कोफिशिएंट यहाँ सेम है, अब प्लस करने से या माइनस करने से कटेगा, तो तुम देखिएगा ये ऑलरेडी माइनस है, अगर तुम प्लस करो तो ये तो कट रहा है, तो प्लस करने से हम लोग को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। और 3x plus 2x क्या होता है 5x, एंड 15 plus 4 कितना होता है 19, दैट मींस x क्या होता है 19/5। देखो मैच किया 19/5। उसके बाद x का वैल्यू y में बैठा दो, 1 में बैठा दो, y निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से देखना। कोई डाउट है तुम लोग कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकता है कहाँ पे डाउट हुआ। ओके हम एक और एग्जांपल करवा देता है, बहुत सिंपल मेथड और बहुत अच्छा मेथड है, और हम इसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखो लेना है 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2। तो इसका देखता है, अब हम इसको 1 नाम देगा, इसको 2 नाम देगा। तो सेम हमको डायरेक्टली दिख रहा है, अगर हमको कोफिशिएंट सेम बनाना है, मतलब y में 2 और y में 4 है, तो अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 4y, और ये 4y हो गया, ये 4y ऑलरेडी है, काम खत्म। तो हम क्या करेगा 1 into 2 into लिख लिया, 2 into 2 करेगा तो क्या बन जाएगा 4x minus 4y into 4। ऑब्वियसली इसको 1 ही करेगा, क्यों ये सेम रह जाएगा, 3x plus 4y equal to 10 हो गया। अब देखो सॉरी, अब इसको नाम देगा 3, इसका नाम देगा 4। तो अब क्या करें, ऑब्वियसली प्लस 4 माइनस 4 है, प्लस करने से ये दोनों कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 plus 4 करेगा, तो ये कट गया, बचेगा क्या 3x plus 4x 7x, 10 plus 4 14, that means x equal to 14/7 which is 2। तो ये क्लियर था बाय ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग को ये 4 बनाना है। अब उसके बाद क्या करेगा, putting the value of x equal to 2 in equation 1। सपोज 1 में बैठा देगा, 1 implies क्या होगा 3x plus 4y equal to 10, that means 3 into 2 plus 4y equal to 10, because x का वैल्यू 2 है, that means 6 plus 4y equal to 10, that means 4y equal to 10 minus 6, that means 4y 10 minus 6 4, that means y equal to 4/4 which is 1। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू क्या है 1। ओके अब तुम बोल सकते हैं सर
x में भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, y ही क्यों किया? हम y इसलिए किया क्योंकि y हमको डायरेक्टली दिख रहा था कि तुम मल्टीप्लाई करने से ये दोनों सेम हो रहा है, हमको y में डायरेक्टली दिख रहा था। पर हम फिर भी तुमको कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहां डायरेक्टली नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करें? फॉर एग्जाम्पल इसी में हम बता देता है x का सेम बना के तुम देख सकता है, x का आगे 2 है, x का आगे 3 है, दोनों में इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 3 और इक्वेशन 2 में है x का कोफिशिएंट 2। अब इसमें तुमको कैसे पता चलेगा देख के जो कोफिशिएंट, तो ऑलरेडी तुमको पता नहीं चल रहा क्योंकि तुम इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करो 2 कभी नहीं आएगा, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करो तो 3 नहीं आएगा, सेम नहीं बन रहा है। तो इस केस में क्या करेगा हम वापिस से बता देता है। देखो अब हमको क्या है, x और 2, x का आगे 2 और x का आगे 3 है, कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो क्या कर सकता है हम क्या करेगा, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेगा। तुम देखो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल 20। सिमिलरली 3 2 जा 6x माइनस 6y इक्वल टू 12। बन रहा नहीं बन रहा? देखो तो बस ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, नीचे 3 मल्टीप्लाई करेगा तो भी 6 हो गया, कोफिशिएंट सेम हो गया ना। तो अल्टीमेटली अगर तुम देखेगा हम 3 और 2 का एलसीएम लिया, जब दो कोफिशिएंट अलग होता है तो तुम उन लोगों का एलसीएम ले लो, एलसीएम में जो आएगा वही है, बेस्ट वे है जानने का। और अगर तुमको ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है इसमें 2 मल्टीप्लाई करे इसमें 3 मल्टीप्लाई करे तो और अच्छा बात है, और अगर एलसीएम निकाल सकता है तो एलसीएम निकाल लो फटाफट, तो कुछ भी करो दोनों ही सही होगा। तो बेस्ट 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 तरीका है एलसीएम निकालना। क्यों? कुछ कुछ जगह होता है जैसे 120, सपोज 120x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया एंड 100x प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब तुम थोड़ी कर सकता है ये 1 देगा ये 2 देगा, तो 1 इंटू 100 2 इंटू 120 ऑब्वियसली तभी कोफिशिएंट मिल जाएगा, तभी कोफिशिएंट मैच कर जाएगा, पर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, कोई फायदा होगा सॉल्व करके? तुम अगर वही करता जैसे इसमें क्या ऊपर 2 नीचे 3 जस्ट उल्टा उल्टा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें तुम करे जो ऊपर 100 नीचे 120 मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, पर फायदा क्या होगा? इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, इधर बड़ा नंबर आ जाएगा, तो सॉल्व करने में मुश्किल होगा। तो बेहतर है ये दोनों का एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा वही करना है। ओके, तो इस टाइप का केस में होता है एलसीएम ही लेना बेस्ट है। अब इसको देखो, ऑब्वियसली दोनों का साइन पॉजिटिव है तो माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, माइनस करेगा तो ये माइनस बदल जाएगा, ये प्लस बदल जाएगा, ये माइनस बदल जाएगा, ये कर दिया। अब देखो 8 प्लस 6 कितना होता है 14y एंड 20 माइनस 12 8, तो y क्या निकला 8/40 निकलना चाहिए था y, हम कहीं कैलकुलेशन गलत किया, सॉरी गलत ये किया, 3 2 जा 6 ये 6 होता है, तो 20 माइनस 6 14 दैट मींस 14 दैट मींस 1, तो y का वैल्यू 1 निकल गया। अब 1 निकल गया तो किसी में भी बैठा दो, जैसे कि हम इसमें बैठा देते हैं सपोज x, तो ये हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 10 विच मीन्स 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट मीन्स 3x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो हम लोग को मिल गया वैल्यू ऑफ x, सॉरी यहाँ पे देखो हम लोग को x और y मिल गया। तो तुम कुछ भी कर सकता है, पर जहां पे डायरेक्टली मैच कर रहा है तुम वहां पे वही करो, और जहां मैच नहीं कर रहा है तो सीधा तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से बेहतर है, बिकॉज एलसीएम नहीं लेके डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो हम अभी एग्जांपल क्या बड़ा हो सकता है। तो यही एलिमिनेशन मेथड है। कोई भी डाउट कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है समझने में तुम लोग वापस कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो डाउट क्लियर कर देगा तुम लोगों का। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड भी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड है ये। तो इसका फॉर्मूला हम बता देता है, और फॉर्मूला याद नहीं रहने से भी चलेगा, इसका ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। तो सपोज दो इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करना है तुमको, पहले सारा का कोफिशिएंट ऐसे लिख लो, a1 b1 c1 फिर से a1 एंड a2 b2 c2 फिर से a2, मतलब पहले x का कोफिशिएंट लिख लेगा a1 a2, फिर y का लिख लेगा b1 b2, फिर कांस्टेंट लिख लेगा c1 c2, फिर दोबारा x का कोफिशिएंट लिखो। अब ये हम लोग को मालूम है ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ये वापस x का ही कोफिशिएंट है। तो जब भी हम लोग को x का वैल्यू निकालना हो, x का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस करेगा, मतलब b1 इंटू c2 b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 b2 इंटू c1, मतलब सिंस x का कोफिशिएंट चाहिए तो हम लोग ये दो को मल्टीप्लाई करेगा। अब y का चाहिए
तो हम लोग क्या करेगा, y को छोड़ देगा और ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस ये 2, दैट मींस C1A2 माइनस C2A1। ओके, अब हम लोग को कांस्टेंट वाला पार्ट चाहिए, सॉरी ये z नहीं है, कांस्टेंट है, 1/, कांस्टेंट वाला पार्ट चाहिए तो हम लोग ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस A1 B2 माइनस A2 B1। बहुत सिंपल है, फिर से देखो, जब भी हम लोग x का वैल्यू चाहिए हम लोग x का कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी 2 मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलरली जब y का चाहिए तो हम लोग y वाला पार्ट को छोड़ देगा, ये 2 को लिखेगा बाद वाला 2, तो C1A2 माइनस C2A1। ओके, अब कांस्टेंट वाला चाहिए तो हम लोग कांस्टेंट को छोड़ के इस तरफ देख लेगा, A1 B2 माइनस A2 B1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम ही इसलिए पड़ा बिकॉज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नाम ही वैसे दिया हुआ है। अब तुमको ये फॉर्मूला पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको ये मेथड याद है तो तुम इसको भी वैसे कर सकता है। कैसे, हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली 3 4, यहाँ पे c क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा, तो a1 है 3, b1 है 4, c1 है माइनस 10। सिमिलरली a2 है 1, b2 है माइनस 1, c2 है माइनस 1। पर हम बोला था वापिस a1 a2 लिखना है, तो ये 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग 2 बार लिखेगा। तो बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x बाय समथिंग, y बाय समथिंग, 1 बाय समथिंग। अब अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिख सकता है तुम लोग सीधा, अगर याद नहीं है तो तुम लोग ऐसे भी कर सकता है। तब तुम ये वाला पार्ट को साइड में कर देना आंसर शीट का, जब भी तुम जो भी आंसर शीट में लिखेगा साइड में ये मेंशन कर देना इस तरह से, और इस तरह से सब कर देना, ये सम करेगा तो उससे समझ आएगा कि तुमको आता है फॉर्मूला, तुमको मालूम है, तो फॉर्मूला तब नहीं लिखने से भी चलेगा। पर अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कर रहा है, ये नहीं करा तो फॉर्मूला उतार देना, पर हम ये बेस में करेगा। अब जब हम लोग x का ले रहा है, मतलब क्या, हम लोग पहले x का कोफिशिएंट को छोड़ देगा, बिकॉज x का कोफिशिएंट है 3 और 1, इसको छोड़ देगा, तो पहले क्या करेगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू माइनस 1, देखो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 10, माइनस 1 इंटू माइनस 10। ओके, वही क्या, 4 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 10। अब जब y का लेगा हम लोग y का कोफिशिएंट को छोड़ेगा, ये y का है, ये x का, ये कांस्टेंट है, फिर ये x का है। अब जब y का लेगा तो हम लोग y का वापस छोड़ देगा, जब y का छोड़ देगा तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 को, दैट मींस माइनस 10 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 3, माइनस 10 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 3। अब वापस कांस्टेंट वाला पार्ट आ गया, मतलब 1 बाय समथिंग, तो इसलिए ये 2 को लेगा, दैट मींस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4, खत्म। बस इतना ही। अब सॉल्व करो, क्या होता है, x बाय माइनस 4 माइनस 10, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 10, बाय y बाय माइनस 10 प्लस 3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3, 1 बाय माइनस 3 माइनस 4, ये हो गया x बाय माइनस 14, ये हो गया y बाय माइनस 7, ये y बाय माइनस 7, 1 बाय माइनस 7। ओके, इतना तक क्लियर है। हम फिर से ये बता देते हम क्या क्या, x का, जब x का निकालना था तो हम लोग x वाला कोफिशिएंट को छोड़ दिया, हम लोग ये 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर जब y का निकालना था तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर जब कांस्टेंट निकालना था तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया और माइनस किया। तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, वापिस से देख लो, वो पार्ट बहुत सिंपल पार्ट है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता है तो करो, एकदम डायरेक्टली निकल जाएगा, अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो। अब इसके बाद देखो बताता हूँ क्या करना है। अब x बाय माइनस 14 इक्वल टू y बाय माइनस 7 इक्वल टू 1 बाय माइनस 7, तो हम लोग इसको ऐसे लिखता है x बाय माइनस 14 इक्वल टू y बाय माइनस 7 1 बाय माइनस 7 एंड y बाय माइनस 7 इक्वल टू 1 बाय माइनस 7। क्यों, क्योंकि x बाय माइनस 14 1 बाय माइनस 7 के बराबर है, हम लिख लिया। सिमिलरली y बाय माइनस 7 भी 1 बाय माइनस 7 के बराबर है, हम वो भी लिख लिया। ओके, इसके बाद यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 14 बाय माइनस 7 एंड y इक्वल टू माइनस 7 बाय माइनस 7, माइनस माइनस गया कट किया तो बचा 2, y इक्वल टू माइनस माइनस गया कट गया तो बचा 1। पिछला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, जस्ट उसमें क्या था 2 2 2 था, तो मैंने 2 2 हटा के सीधा 1 कर दिया, चीज एक ही है। तो तुम अगर देखिएगा तो पिछला क्वेश्चन में भी यही आंसर निकला था हम लोगों का, 2 and 1, x का इक्वल टू 2 और y का 1। तो तुम देख सकते थे ये कितना इजीली सॉल्व हो गया, सीधा था, बैठाया और निकल गया, मिस्टेक होने का चांस नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया, बस इस चीज में ध्यान रखना,
नीचे का कैलकुलेशन पूरा इजी है, बस मिस्टेक होने का चांसेस इस जगह में रहता है। अगर तुम ये रूल अच्छे से फॉलो किया तो तुम लोग का मिस्टेक्स होगा नहीं और इजीली आंसर निकल जाएगा। x इक्वल टू y इक्वल टू 1, कोई भी क्वेश्चन दे दो सबका निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो हर एक मेथड का अपना अपना फायदा है। क्वेश्चन देके तुम लोग को पता लगाना है कहाँ पे क्या मेथड यूज करेगा, और वो पता तुम लोग को तभी लगेगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करेगा। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी से रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज करेगा, और वो क्वेश्चंस कराएगा जो हमको लगता है कराने लायक है, मतलब जो तुम लोग शायद नहीं सीख सकता वही क्वेश्चंस करवाएगा। बाकी तुम लोग खुद ट्राई करना, नहीं सके तो तुम लोग हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। प्लस जितना भी प्रॉब्लम सम्स है, सारा प्रॉब्लम सम्स का हम खाली इक्वेशंस फॉर्म करके छोड़ेगा, बाकी उसको सॉल्व करने का मेथड तुम लोग को खुद से घर में प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या करेगा, जितना भी प्रॉब्लम सम्स है सारा का इक्वेशन यहाँ पे करवाएगा कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है, और बाकी मेथड कौन सा मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो तुम लोग का मर्जी, वो तुम लोग अपने आप घर पे ट्राई करना, नहीं सके तो हमको बोलना। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।